वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है, हम आज इस वीडियो में मॉडर्न पीरियड ऑफ अवर इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें व्हेन, वेयर एंड हाउ मीन्स कब, कहाँ और कैसे चीज़ें हुई हैं हिस्ट्री में। तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। तो जल्दी से अपनी इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, तो ये एनसीईआरटी बुक है, तो हमें एक भी चीज़ें नहीं छोड़नी, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में एनसीईआरटी बुक्स ही पूछी जाती है, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट द एंशियंट एंड द मेडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री प्रीवियसली। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ दीज टू पीरियड्स। आपको मध्यकाल और हिस्ट्री में कितना मतलब, तो हिस्ट्री में पुरातात्विक काल, मध्यकाल, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। अब हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, और ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये कुछ नेसेसरी नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इन हिज बुक मीन्स उसकी किताब में या अपनी बुक में, व्हाट इज़ हिस्ट्री। आपको अब हिस्ट्री पता होगा, हिस्ट्री क्या होती है। जो बीता हुआ कल होता है वो हिस्ट्री होता है, ठीक है। द फेमस हिस्टोरियन मीन्स एक फेमस इतिहासकार है जिनका नाम E.H. कार है। उन्होंने बोला है कि दैट हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। मतलब उन्होंने अपना तर्क बताया है, और किन्होंने अपना तर्क बताया, एक इतिहासकार है जिनका नाम E.H. कार है, ठीक है। तो उन्होंने स्टेट किया है कि एक अनएंडिंग मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा डायलॉग है, ऐसा एक लाइन है जो कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच में रहने वाला है, ठीक है। फॉर इंस्टेंट देयर आर मीन्स अब प्रेजेंट की बात करते हैं, देयर आर 28 स्टेटेड एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन अवर इंडिया एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है, बट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज स्टेट्स आर फॉर्म एंड हाउ इंडिया बिकम अ नेशन वी नीड टू गो बैक टू हिस्ट्री। अब देखो, हमें अभी प्रेजेंट में ये तो पता है कि 28 स्टेट्स होते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज होता है। तो हमें हिस्ट्री में यही तो जानना है कि होता क्या है, ठीक है। यही सब जानना है कि कैसे हमारा इंडिया बना, पहले तो नेशन कैसे बना अपना इंडिया, ठीक है। ये स्टेट्स कैसे फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। सो देयरफॉर स्टडिंग हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट डिफरेंट डेट एंड इवेंट्स। मतलब हिस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा, देखो एक पैराग्राफ होता है, उसमें कोई सन लिखा होता है, कोई डेट ऑफ ईयर लिखा होता है, तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है, तभी तो पता चलेगा कि हिस्ट्री है ना। इवेंट डेट हैज शेप द प्रेजेंट। मतलब अब इस लाइन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, पता है कैसे। देखो, इवेंट डेट हैज़ शेप द प्रेजेंट, कुछ इवेंट ऐसे हुए जिन्होंने शेप किया है अपने प्रेजेंट को, अच्छा, ठीक है। However, history is also written in different ways, and the knowledge about the past is passed on to us in a manner it was written. देखो, हिस्ट्री है, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीक़ों से लिखी जाती है। अब नॉलेज ये है कि जो पास्ट वो पास्ट ही हो चुका है, मीन्स जो पास्ट है, जो भूतकाल है वो निकल चुका है, ठीक है। इट इज़ therefore important to understand how history is written। तो हमें अब ये भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री बनी कैसे है और लिखा कैसे गया है। सो हिस्ट्री इज़ एन ऑफ्टन रिटन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स ये होता है, कुछ भी इवेंट होता है या कुछ भी हिस्ट्री में घटित होता है, तो उसको अरेंजली उस चीज़ को लिखा जाना, ठीक है, वही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, ठीक है। अब क्रोनोलॉजिकल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री केम इन द प्रैक्टिस ऑफ इंडिया इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इस राइटिंग का चलन चला था 19th सेंचुरी से, ठीक है, सेंचुरी विथ जेम्स मिल। किन्होंने इसको दिया था, जेम्स मिल ने दिया था। आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817 इन विच ही डिसाइडेड इंडिया हिस्ट्री into Hindu, Muslim and British period based on the religion of the rule। मतलब ये इन्होंने ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था हम अपने इंडिया को, अपने हिंदुस्तान को, वरना आज जो स्थिति है वो कभी नहीं होगी, कतई नहीं होती। पोस्ट इंडिपेंडेंस द इंडियन हिस्टोरियंस
challenged his division and divided the Indian history into ancient, medieval, and a modern periods based on the larger sociological, socio-economic patterns. तो उनको अब बांट दिया गया है एंशियन सब जो स्टार्टिंग का अपना हिस्ट्री है, मेडिवल जो हमारा बीच का हिस्ट्री, और मॉडर्न जो अभी 1-2 सालों तक जो पिछला पास्ट है उसको मॉडर्न हिस्ट्री में बोल दिया जाता है। ठीक है। फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग्स एंड डेस्टिनीज मतलब राजा, उनका शासनक मीन्स जिस जगह पे वो शासन करते थे। हिस्ट्री मूव्ड अहेड टू इनकॉर्पोरेट सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक्स चेंजेस इन सोसाइटी to incorporate the life history and issue of common people means काफ़ी अगर वो आगे नहीं बढ़ते, देखो मूव अहेड नहीं होते, तो देखो सोशल कल्चर इकोनॉमिक चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती हैं क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं का चलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।